खुशी का तो कोई अनुमान नहीं है जो कि मैं बता सकूं आपको। कश्मीर से हमारी मतलब बर्थ से ही कितनी अटैचमेंट है ये तो शायद आप भी जानते होंगे कि जिस जगह पे इंसान पैदा हुआ है, शायद वो पल या वो टाइम जितना हमने गुजारा हम भूल नहीं सकते। उससे कहीं कई गुना ज्यादा टाइम हमने यहाँ पे गुजारा, पर वो वाले पल तो हमें कभी भूलते ही नहीं है। और वो एक दूसरे के घर में रहना, उनके घर में खाना, मतलब ऐसा लगता था कि हम एक हैं। हमें तो अभी भी वैसे ही लगता है, ऐसा नहीं है कि हम जब भी जाते हैं हमारा वेलकम वैसे ही होता है। लेकिन संदीप भैया ने इस चीज को ऐसा कर दिया कि हम फ्रीली अब जा सकते हैं। हम थोड़ा होता था कि बाहर नहीं निकल पाते थे इजिली, लेकिन इनकी वजह से तो हर कोई इजिली ही घूम रहा है। मैं तो वैसे मुझे लगता है शायद 2010 से कॉन्टिन्यूसली जा रही हूँ। उस टाइम भी मैं गई हूँ जिस टाइम पीक पे मेटर्निटी थी 2010 में, और उस टाइम मैं माउंटेन्स के घरों में ही रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, मतलब कई कई दिनों में रही हूँ, ये नहीं कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन रही। हाँ, अब ये है कि अब हमें हर कोई ये बोलता है कि तू खतर से जिगरस मन जाए, मीन्स कि कितनी अटैचमेंट से वो हमें बुलाते हैं, कितना उनके दिल में खलूस है और कितना प्यार है। और हमें भी लगता है कि शायद वो हमें बहुत मिस करते हैं, जैसे हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, बट वो भी हमें बहुत मिस करते हैं। एक्जेक्टली, न्यू जनरेशन जो है, देखो ना, उनको तो पता नहीं था। अब जो आए हैं, ऐसा नहीं है कि न्यू जनरेशन में ही मेरे फ्रेंड सर्कल ऑलमोस्ट वहाँ का ही है, क्योंकि मैं कॉलेज में वहीं पढ़ी हूँ और को एजुकेशन थी हमारे कॉलेज में। तो वहाँ के जो उनके बच्चे हैं, मैं तो कहती हूँ कि वो इतना प्यार, इतने खलूस, इतने अदब से बुलाते हैं कि शायद हमें अपने घर में इतना मतलब प्यार या खलूस नहीं मिलता है। जनरेशन के लिए तो मुझे यही है कि वो पिछला क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ, कैसे हुआ, ये तो खैर बोलना क्या है या कहना, ये तो हर किसी को मालूम है किस वजह से हुआ। कि मुझे ये लगता है कि उनको चाहिए उस चीज को एक साइड रख के आपस में उसी प्यार से, जो हम मतलब 90 से पहले जैसे रहते थे, अपने पेरेंट्स से पूछ के कि क्या था क्या नहीं था, और उसको बोल के नए सिरे से अपना मतलब प्यार से चलाना चाहिए हर चीज। और हर किसी के दिल में रेस्पेक्ट वहां से भी करो, यहाँ से भी करो, क्योंकि बोथ साइड से जरूरी है। ये नहीं मैं कहूँ कि वहाँ के लोग ही करें और हम ना करें, हमें भी करना पड़ेगा और उन्हें भी करना पड़ेगा। हम हेरिटेज टूर पर जा रहे हैं, श्रीनगर कश्मीर जा रहे हैं। हम लास्ट ईयर भी 2-3 बार गए थे। ये सब मावा साहब की मेहरबानी है, डॉक्टर मावा साहब की बहुत ज्यादा मेहरबानी है। वो लास्ट ईयर भी हमें ले गए थे। इससे क्या हुआ, हम अपने कल्चर से फिर से जुड़ रहे हैं। जो हमारे कल्चर, जो रूट्स थे, हम इतने सालों से बिछड़ गए थे उससे। ये उनकी बहुत ज्यादा मेहरबानी कि हम फिर से जा रहे हैं। बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस। पहले हम डरते थे वहां जाने में, बहुत ज्यादा डरते थे। अब वो चीज नहीं हम फेस कर रहे। भाईचारा तो अब ये देखिए ना, तब भाईचारा था, अब इतने सालों से हम वहां है नहीं, इसलिए हम क्लियर कट कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दे सकते। बाकी भाईचारा, अब आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम फ्रेंड्स हैं मेरी, आज भी हम वैसे ही बात करते हैं, ऐसे ही हमारे इमोशनल कांटेक्ट हैं। मुझे लगता है न्यू जनरेशन को पता ही नहीं कश्मीर क्या चीज है, वहाँ का भाईचारा क्या है, कुछ भी नहीं पता उनको। मैं अपने बेटे की बात बोल रही हूँ, उसको भी शौक था जाने का, मगर वो भाईचारे की बात वो नहीं समझते। ये नहीं कि यहाँ के वाले जो मतलब कश्मीरी, इवन के मुस्लिम बच्चे भी, उनको भी ये भाईचारा का पता नहीं, ये वर्ड पता नहीं उनको कि भाईचारा क्या था। ये हमारी जनरेशन है, हमारे पहले वाली जो जनरेशन थी, उनको पता है भाईचारा क्या होता है, कैसे हम आपस में मतलब उठते बैठते, खाना सारा कुछ इकट्ठे होता था हमारा। उनके फंक्शंस होते थे, हम अटेंड करते थे, हमारे फंक्शन होते थे, वो अटेंड करते थे। इवन की ईद पर वो जो होता है बकरा को कुर्बानी, वो हमें देते थे। शिवरात्रि पर हम चाय सारा कुछ हम मतलब आपस में मिलजुल कर हम एंजॉय करते थे। कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उमर साहब को मैसेज है कि उनको कोई पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए हमारी वहां पर सेटलमेंट के लिए। अब ये नहीं है कि पेपर वर्क है, मुझे लगता है ये ऐसे बोलते हैं, मतलब पॉजिटिव स्टेप लेना चाहिए हमारे लिए। हम भी चाहते हैं कि हम वहां से फिर से सेटल हो जाए। है वहां पर कोई डर का माहौल नहीं, कोई डर का माहौल। हम बड़े खुशी खुशी जा रहे हैं।